हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हाजिर हूँ मैं एक दूसरा ब्लॉग लेके, और ये वही मॉर्निंग के नेक्स्ट के बाद की क्लिप है जो ने शूट की थी। तो पूरा ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ ऑफ करके कर दिया। और ना अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अभी बज चुके हैं 12 बज चुके थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ना लेट तो मैं उठी थी, 9 बजे ही उठी थी सो के तो मैं बहुत पहले उठ गई थी, जग गई थी, बट मैं उठी नहीं थी, लेट ही रही थी। तो वही खाने और मशीन वगैरह चलाई और नहाना धोना झाड़ू पोंछा सारा कुछ हुआ, तो बहुत टाइम हो गया था। तो मुझे बनाने हैं सब्जी। तो देखो कढ़ाई मैंने रख दी है और 2 कढ़ाई रखी मैंने। एक साइड बनाऊंगी हलवा, एक साइड बनाऊंगी सब्जी। तो हलवा तो गाजर तो नाइट में ही मतलब कद्दूकस करके रख दी थी मेरे हस्बैंड ने। और घी मैंने डाल दिया कढ़ाई में और घी गर्म हो चुका है, तो मैं डाल दूँगी इसमें हलवा, सॉरी गाजर। और एक साइड मेरा तेल भी गर्म हो रहा है सब्जी के लिए। तो मैं सोची कि दोनों एक साथ ही बना लेती हूँ, और नहीं इसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। और शाम को अभी गणेश है, तो गणेश में तो मैं व्रत तो नहीं हूँ फ़िलहाल, बट थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए तो बनाएंगे ही, तो फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और एक साइड मेरा हो गया तेल गरम, तो तेल भी अच्छे से गरम हो गया है, तो मैं जीरा और लहसुन डाल दूँगी। और ना खाने का लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सर्दियों के ना दिन समझ में नहीं आते, तो ऐसे काम में ही निकल जाता। तो देखो शिमला मिर्च और आलू मैंने कट करके रख लिए थे अच्छे से धुल के, और प्याज मिर्ची सारा कुछ कट करके और पूरा सब कुछ करके रख ली थी। फिर मैं किचन में खाना बनाने के लिए आई थी। तो एक साइड मैं गाजर भी चलाती जा रही हूँ और एक साइड क्या कहते हैं सब्जी भी चलाते, मतलब कि प्याज भी फ्राई करती जा रही हूँ। और हलवा को भी देखना पड़ेगा और उसको भी चलाना पड़ेगा, और एक साइड सब्जी भी चढ़ा रखी है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही काम साथ में करती जा रही हूँ। और फिर अगर मैं शाम को बनाती हलवा, तो मुझे लड्डू भी बनाने हैं तिल के, तो फिर बहुत लेट हो जाता हलवा और लड्डू और शकरकंदी वगैरह, और फिर खाना भी तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं एक साइड हलवा बना लेती हूँ और एक साइड सब्जी बना लेती हूँ। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे न्यू आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और तो यहाँ मेरी प्याज ना फ्राई हो गई थी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई थी। तो मैंने आलू और शिमला मिर्च डाल दिया था, और इसको भी मैं अच्छे से चला दूँगी थोड़ी देर। थोड़ा इनका पानी मतलब निकल जाएगा, अच्छे से भून जाएंगी। तो थोड़ी देर मैं भूंजूंगी, इसके बाद मैं ढक दूंगी इसको नमक डाल के। फिर इसको ढक दूंगी और फिर और कुछ कर लूँगी मैं। तो नमक डाल देती हूँ मैं और इसको ढक के छोड़ दूंगी। तो देखिए ढक के छोड़ दिया था मैंने 5-10 मिनट के लिए। तो मेरे आलू अच्छे से गल गए हैं और शिमला मिर्च भी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ अब मसाले। तो मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, और सिंपल सब्ज़ी ही बनाती हूँ मैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ही। और वैसे भी सिंपल खाना खाना चाहिए, हेल्दी होता है और अच्छा भी होता है, मेरा ये मानना है। तो बस मिर्ची थोड़ी सी डाल दी, हल्दी और धनिया, बस इतना ही डाला था, और गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने। और मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि दवा भी मेरी चलती हैं, और बस नहीं डालती, क्योंकि पसंद भी नहीं है मुझे, मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक साइड सब्ज़ी मैंने ढक के रख दिया था मसाला वगैरह डाल के, तो एक साइड वो पक रही है। और यहीं पे गाजर के हलवा को भी मैंने चला दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा देख लेती हूँ। तो अभी तो इसमें पानी निकल रहा है और पकने में टाइम लगेगा। तो मैं स्लो आंच में, देख सकते हैं आप लोग कि स्लो आंच है और करके रखी हूँ। तो बार मैं थोड़ा थोड़ा इसको भी चलाती जा रही हूँ, नहीं तो नहीं चलाऊँगी ना तो थोड़ा नीचे लगने लगेगा। और ये ड्राई फ्रूट हैं, काजू किशमिश बादाम चिरौंजी और बादाम का पाउडर जो कटोरी में रखा है।
तो वो मैं गाजर के हलवे में डालूँगी। और यहीं पे मैं आटा छान रही थी, आटा भी मैं छान लेती हूँ। और यहीं छुहारे भी खा रही थी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आटा मैं लगा लेती हूँ जल्दी से फटाक से। और ना बहुत टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता कितनी जल्दी कैसे टाइम निकल जाता है। तो यहीं मैं आटा लगा लेती हूँ फटाक से, क्योंकि मुझे बनानी है अभी रोटियाँ। तो अच्छे से मैंने आटा लगा लिया था। इसके बाद मैंने लोई कट करके रख ली थी रोटी बनाने के लिए। और आपको ये जो तार दिख रहा है ना, ये मेरे ट्राईपोड की डोरी है, वो सामने आ गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और देख सकते हैं आप लोग कि मेरे बाल भी मतलब मैंने नहाने के बाद कंघी वगैरह कुछ नहीं किया था, ऐसे ही बाल लपेट लिया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ और फिर बाद में ही कुछ काम करूँगी, मतलब बाद में मैं कंघी वगैरह कर लूँगी। तो इसके बाद खाना बनाने के बाद रोटियां सेंकी, फिर मैंने अनन्या के पापा को दिया खाना और फिर मैंने खाया। और इसके बाद ना जो किचन में जो सामान था वो सारा मैंने सेट कर दिया था और किचन को क्लीन कर दिया था। और अभी हलवा भी मेरा पक रहा है क्योंकि मैंने दूध डाला था, दूध डालना मैं दिखाना भूल गई। और यहीं अनन्या को मैं काजू किशमिश दे रही थी, वो ट्यूशन से आ गई थी, कोचिंग से ट्यूशन पढ़ के आ गई थी। तो वो बोली कि मम्मी मुझे काजू किशमिश दे दो। और सारा सामान हटाने के बाद मैं फर्श को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। गैस को भी मैंने क्लीन कर दिया था अच्छे। और खाना बनाने के बाद ना क्लीन कर दो तो बहुत अच्छा लगता है, और क्लीन करके ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ते, नहीं तो बहुत गंदा मैसी मैसी से लगता है सारा किचन। और किचन को ना हर किसी को अपने किचन को अच्छे से साफ़ अच्छे से करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। और मैं तो हमेशा खाना बनाने के बाद क्लीन करके रखती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन नहीं पसंद है। और कभी कभार की बात ये हो जाती है जैसे कि तबीयत सही नहीं है, मूड सही नहीं है और नहीं है, तो तब भी करना ही पड़ता है। लेकिन बट कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नहीं मन होता है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और यहीं पे मैं हलवा को चला देती, क्योंकि हलवे में मैंने दूध डाला था तो वही पक रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था पकने में। और झाड़ू पोछा तो पहले हो चुका था किचन का, बट मैंने खाना बनाया था तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो आटा वगैरह होता थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो बस मैं वही झाड़ लेती हूँ। तो साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और साफ़ करने के बाद अच्छे से मैंने झाड़ दिया था, क्लीन कर दिया था। और देख सकते हैं आप लोग कि मैंने अभी जुराब भी नहीं पहने, मोजे भी नहीं पहने, तो पैर भी मेरे बहुत गले से लग रहे थे ठंडे। और टाइम ही नहीं मिला, नहाने के बाद तुरंत ही मैं खाना बनाने में लग गई, क्योंकि अगर नहीं लगती तो फिर पता मालूम चलता कि 1-2 बज जाते, तो फिर मुझे दवा भी खानी होती है, तो लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद पैरदान डाल देती हूँ। और देखिए हलवा पक रहा है मेरा, और ना कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है ये, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और चीनी मैंने डाल दिया है इसमें, तो चीनी नहीं मुझे पता मैंने कितनी डाली थी, क्योंकि मैंने चम्मच से डाला था तो 3-4 चम्मच ही डाली थी शायद, हाँ 3-4 चम्मच डाली थी, 4 चम्मच डाली थी। और अच्छा है, मीठा भी है और मीठा भी था, ज़्यादा भी मीठा नहीं था। और घी दूध और जो भी था, और इसमें मैंने ना 1 इलायची भी डाली थी पहले, तो मैं वो आपको दिखाना भूल गई। तो खाना ना मेरा बन चुका था, सब कुछ बन गया था, बट हलवा लेट बना था। तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये बादाम जो मैंने पीस के बादाम का पाउडर था, तो वही मैंने डाल दिया था। और ये है ड्राई फ्रूट, तो मैं इनको भी मिक्स कर देती हूँ इसमें। और आज गणेश चतुर्थी थी, तो मैंने सुबह हलवा बनाया था, और शाम को मैं बनाऊंगी शकरकंडी वगैरह। तो देखिए हलवा मेरा पक चुका है। और यहीं अनन्या को नहला दिया था अनन्या के पापा ने। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि यहीं थोड़ा धूप थी, तो मैं धूप में बैठी थी, तो मैंने कहा इसको लाओ मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। और नहला दिया आपने, तो कपड़े वगैरह मैंने इसको पहना दिया था।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका सुमन फ्रॉम ब्लॉग में। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, को कर दे प्रेस, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज है ना गणेश चतुर्थी। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। और मैं बनाऊंगी अभी तिल के लड्डू। तो तिल्ली मम्मी जी अम्मा जी ने साफ़ करके और फटक के बीन के रख दिया था, साफ़ करके बिल्कुल। तो ये बनाऊंगी तिल के लड्डू। और यहीं पे ना शकरकंदी भी मैंने धुल के रख ली हैं। तो धुल के रख दिए हैं और इनको मैं बॉईल करूँगी, इनको बॉईल कर लूँगी और तिल के लड्डू बनाऊँगी। बस इतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा है नहीं कोई खाने वाला, तो थोड़ा बहुत बनाऊँगी। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा तो व्रत नहीं है, मैं व्रत रखती थी बट मेरा छूट गया है। पहले रखती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और शादी के बाद 1-2 साल मैं रही हूँ, इसके बाद छोड़ दिया था क्योंकि ना मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था, ट्रांसिल हो गई थी, तभी मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो सर्दियों में हुआ था, तो तभी बट मैं खा पी नहीं कुछ पा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ा। तो मैंने अपनी छोटी वाली सिस्टर को दे दिया था कि वही रहती है, तो मैं नहीं रहती व्रत, बट थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। तो चलिए बनाती हूँ मैं तिल के लड्डू। जैसा कि शाम के अभी बज चुके हैं 5 और अब मैंने 2 घंटे रेस्ट कर लिया था आराम से। और मुझे बनाने थे तिल के लड्डू, तो मैं वही तिल को अच्छे से भूंज रही थी और एक साइड मैंने रख दी शकरकंदी। तो वो बॉयल हो रही हैं, जिनको कहते हैं स्वीट पोटैटो। तो वही मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। हमारे यहाँ तो शकरकंदी ही बोलते हैं। तो एक साइड मैंने तिली को अच्छे से भून दिया था और गैस ना मैंने नीचे रख ली थी क्योंकि सुबह काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, तो मेरी कमर भी दर्द हो रही थी, इसलिए मैं गैस को मैंने नीचे रख लिया है। और यहीं मैं मम्मी जी से बात कर रही थी, अम्मा जी से कुछ कह रही थी मैं। और ना मैंने आधा गिलास पानी डाला है गुड़ की चाशनी बनाने के लिए, और मैं तिल के लड्डू चाशनी में ही बनाऊंगी। और ये आधा केजी गुड़ था जो मेरे हस्बैंड लाए थे। वैसे रखा तो था गुड़, लेकिन मैंने कहा थोड़ा और ले आओ, तो न्यू गुड़ से मंगाया था। कितना मैं पूछ रही थी अम्मा से कि पूरा डाल दूँ या इतना ही डालूँ, क्योंकि ना मैं अभी खाना बनाने में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चाशनी मेरी अच्छे से बन चुकी है और गाढ़ी हो चुकी थी और चिपक भी रही थी बहुत अच्छे से। तो मैंने ना इलायची पाउडर भी डाला था, मैं दिखाना भूल गई, आप लोग को बताना भूल गई, और वो ना क्लिप कट हो गई है मुझसे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और बहुत अच्छे लड्डू बनते, कुरकुरे से बहुत टेस्टी बने थे लड्डू। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और वैसे भी बनते हैं, मतलब कि लोग ऊपर से गुड़ मिक्स करके भी बनाते हैं लड्डू, मतलब तिली भूंज के, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था बादाम का वो क्या कहते हैं, बादाम जो पीस के मैंने रखा था ना पाउडर, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और कुछ नहीं डाला था, बादाम पाउडर ही डाला था। और बादाम पाउडर बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब हलवा लड्डुओं में। मैंने कई बार बनाए हैं ऐसे लड्डू। तो इसके बाद मैं अच्छे से इसको चला लूँगी, पूरे तिली को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये देखिए लड्डू बना लेती हूँ मैं अच्छे से, जल्दी जल्दी लड्डू बना लेती हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया, बहुत गर्म थे। और पता है हमेशा मैं हाथ में पानी लगा के लड्डू बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गरम गरम थे लड्डू। तो मुझे ना मतलब कि थोड़ा थोड़ा हाथ में भी मेरे गरम लग रहा था बहुत, लेकिन सर्दी है बट बहुत अच्छे से बन गए थे। गर्मियों में तो बहुत दिक्कत पड़ती है लड्डू बनाने में, क्योंकि गर्म लगते हैं बहुत ज़्यादा हाथ में। तो यहीं पे मम्मी जी बैठी थी, तो उनसे ही वो भी कुछ बोल रही थी और मैं यहीं पे लड्डू बना रही थी। तो देख सकते हैं आप लोग कि लड्डू बन रहे हैं मेरे, और लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।